आज है इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच, और इससे ज़्यादा हाइप कुछ हो ही नहीं सकता। जहां देखो बस तुम इंडिया और पाकिस्तान का ही जिक्र हो रहा होगा, ठीक है। तो एक और चीज़ है जो इस इंडिया और पाकिस्तान के मैच के साथ जुड़ी हुई है, वो है मौका मौका वाली ऐड। तो आज हम क्या करेंगे, जो मौका वाली ऐड है, जो उसके जितने भी सीक्वल आए थे वो उस कैंपेन के, तो हम आज उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में 3 सेगमेंट्स रहेंगे। हम पहले सेगमेंट में उस वीडियोस को देखेंगे 1 बाय 1। दूसरे सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि इस जो ये कैंपेन था, ये कौन से कंपनी ने करवाया, कौन से ब्रांड ने, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई हैं, इसके इनसाइट्स, इसके एनालिटिक्स, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। और फिर ओपिनियंस भी मैं इसमें अपना बताऊंगा, या फिर 2 पर्सपेक्टिव से, एक अपने डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से, कैंपेनिंग जो जैसे डिज़ाइनर्स प्लान करते हैं उस पर्सपेक्टिव से, दूसरा एक खुद ऑडियंस के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, इसमें टोटल मेरे ख्याल से 11 या 12 वीडियोस हैं, ठीक है। हाँ, ये वाली जो है ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 वाली है, ठीक है। तो पहले हम ये वाली देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कराची का दिखा रखा है मार्च 1992। तो जो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है वो 1992 से होती है, ठीक है। आज चल के दर पे आया है मौका, रब्बा कब आएगा। 1996 आ गया है, उसके बेचारे के पटाखे वैसे के वैसे पड़े हैं। उसका बच्चा भी हो गया है। 2011 में इंडिया जीती थी ना। कब फोड़ेंगे यार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 6ठी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 फरवरी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। ओके, तो ये वाली थी 2015। तो 2015 में पहली वीडियो आई थी 15 फरवरी को, ठीक है। तो अभी हमने पहली वीडियो देख ली, इसका पहला कैंपेन का पहला सीक्वल था ये, ठीक है। तो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला जो है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, ठीक है। देख लेते हैं। रुकना यार, मौका मौका मौका। वर्ल्ड कप में हम साउथ अफ्रीका से 3 बार भिड़े हैं, अब तक जीते नहीं। इस बार हम मौके पे चौका मारेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4थी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, तो इसमें वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कुछ लेना देना तो नहीं था, लेकिन वो मौका वाला जो चीज़ थी वो इसमें भी इन्होंने शो करी है इंडिया के लिए। तो ये खाली सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं था, इंडिया के लिए भी था कि तुम भी साउथ अफ्रीका से जीते नहीं हो, ठीक है। तो तुम भी पटाखे रख लो, फोड़ पाओ तो फोड़ लेना, तो वो चीज़। ओके, तो अब ये सारे के सारे जितने भी 2015 के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये तीसरा है, इंडिया और यूएई का है। तो यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो पिछला मैच था उसमें इंडिया जीत चुकी है, ठीक है। तो अब उसके आगे की स्टोरी है। ठीक है, यूएई टीम है। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस यूएई। ओके, तो अब इंडिया और यूएई का मैच है, और उसमें यूएई शो कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम तुम्हारा बदला लेंगे, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, मतलब लेकिन तुम वो चीज़ एक देख रहे हो कि जो उसकी स्टोरी है वो कंटिन्यूड चलती आ रही है। मतलब एक प्रॉपर स्टोरी लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान से शुरू हुई थी, लेकिन उसमें सारी टीम्स भी इन्वॉल्व रही। ये नहीं कि कैंपेन सिर्फ इन्हीं 2 टीम्स के अराउंड है। सारी सारी जो क्या बोलते हैं टीम्स है, सॉरी, जो सारी की सारी टीम्स है, उनको भी इसके अराउंड इन्वॉल्व किया जा रहा है।
मेरे को तो लग रहा है कि ये जो पूरा वर्ल्ड कप है ना, ये उसका ये थीम था, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड कप का 2015 के वर्ल्ड कप का थीम है। देखते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो अब यूएई भी हार चुकी है इंडिया से, ठीक है। तो ये लोग पाकिस्तान वाले यूएई की जर्सी पहन के बैठे थे, सपोर्ट कर रहे थे यूएई को, तो वो भी हार चुके हैं। उसके हाथ में दे रखे हैं पटाखे। क्या बोला? अंकल आप फटाके तो फोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसा करिए इस फ्राइडे आप होली ही खेल लीजिएगा। ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इस फ्राइडे सुबह 10 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। ओके, तो अब इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, ठीक है। सही चल रही है अभी तक स्टोरी, चलो आगे देखते हैं। तो अब इंडिया और आयरलैंड का मैच है। पटाखे लेके जा रहा भाई वो कहीं तो। ये कैसा उसने तो इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसने इंडिया की जर्सी पहन ली क्योंकि उसको पटाखे फोड़ने हैं ना, उसको पटाखे फोड़ने हैं, वो फोड़ नहीं पा रहा किसी के साइड से भी। तो देखते रहिए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया जीतेगी तो इंडिया की तरफ से। स्टार स्पोर्ट्स। ये वाला भी इंडिया और आयरलैंड का मैच है, उसी का एक सेकंड पार्ट है मेरे ख्याल से। ब्लू जर्सी। हर्षा, इंडिया अगर जीता तो पाकिस्तान को मिलेगा क्वार्टर फाइनल में जाने का मौका। ओके ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान का फायदा हो इसीलिए वो इंडिया की जर्सी पहन के आया है, ठीक है। अगर इंडिया जीतेगी और आयरलैंड हारेगी यहाँ पे तो पाकिस्तान क्वालिफाई हो जाएगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखो तुम इस पे देख रहे होगे मतलब कि स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी चल रही है ना। तो मतलब वो तुम उससे रिलेट भी कर पा रहे हो, एक तो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वो है ही, तो उससे तुम रिलेट भी कर पा रहे हो, प्लस वो कैंपेनिंग के साथ साथ वो प्रमोशन भी कर रही है मैचेस का। देखिए Sorry. कैसे दौड़ पड़े ये कुछ, और इसी के साथ पाकिस्तान ये मैच जीते हुए। आज चल के दर पे आया है मौका, मौका। क्या आ गया पाकिस्तान का मौका? देखते रहिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इस वाले में पाकिस्तान कोई तो मैच जीती है, अब इसमें वो पता नहीं चल रहा कौन सा है, लेकिन उसने जर्सी स्विच कर ली है अब, ठीक है। ये याद रखना, उसने जर्सी स्विच कर लिया इंडिया से पाकिस्तान वाली में। लेट्स सी भाई कितनी वीडियोस हैं। क्वार्टर फाइनल पे पहुंच गए हैं बाय द वे हम, तो आगे का देखते हैं। मुझे अब भी डाउट है। पूल बी, इंडिया डन, साउथ अफ्रीका डन, पाकिस्तान। लेकिन अगर आयरलैंड से बड़े मार्जिन से हारा पाकिस्तान तो फिर क्वार्टर फाइनल्स में अच्छा ठीक है, अब इंडिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुके हैं, पाकिस्तान रहते हैं, और अगर पाकिस्तान ज़्यादा रनों से हारती है, हाँ, तो अगर आयरलैंड से ज़्यादा मार्जिन से हारती है पाकिस्तान तो वो बाहर हो जाएगी। तो ये था किसका इसमें तो। मौका? जानिए इस वीकेंड वेस्ट इंडीज वर्सेस यूएई। अभी तक स्टोरी काफ़ी सही चल रही है, मतलब एज अ कैंपेन अगर तुम देखो तो। इसमें तो सिर्फ 2015 के ही हैं। चाचा कौन है बे? ओम प्रकाश मिश्रा। अरमान दिल में ही फूटा, ओ रब्बा कब आएगा तेरा मौका, तेरा मौका। टिका भी नहीं रे गुमाने सिकंदर का, सिकंदर बोल रहा है। सूरमा है अगर तू दुनिया पे छा के दिखा। सारी
कैसे जाए हमको यारा टकरा, इतना रखते हैं हम खून बूंद में जिगरा। अरे जा जा। तूफानों को चीरती है इनकी नौका, ये वीडियो लग रहा है। जमी में डूबो देते हैं हम सबकी नौका। इन आफताबों का भी है मौका, सुबह सुबह ना ढल जाए मौका, चिराग हैं ये जल जाएंगे, फूकेंगे तो बुझ जाएंगे, शिकारी हैं ये खा जाएंगे। ये खुद ही शिकार। क्या था बे? अभी तक की सबसे लंबी ऐड है ये वाली, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। क्वार्टर फाइनल में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान बाहर हो चुकी है शायद से। लेट्स सी। अच्छा ठीक है, अब 2015 का ख़त्म हो चुका है, अब 2016 का T20 वर्ल्ड कप आ गया है। ठीक है, वो कैंपेन 15 तक ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। इसमें एक्टर भी चेंज हो गया है। नहीं, हेलो शाहिद भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बाहर लोग तरह तरह की बेबुनियाद बेकार बेकार पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हैं, पर आप मत सुनो, मैं भी नहीं सुन रहा। मेरी बात मानो। मैं शाहिद भाई, शाहिद अफरीदी, हम लोग है ना? इंडिया से 4 मर्तबा खेलता था 2016 तक। इस बार दिखा दो इनको, बता दो कि छक्का मारते कैसे हैं। बेटे इधर इधर, हमारी तो उम्र हो गई है, कम से कम इनके लिए ही कर दो यार, भेज दे। आईसीसी वर्ल्ड टी20 में भी पाकिस्तान इंडिया से 4 बार मिला। ओके, मेरे ख्याल से इतने ही है। अभी इसमें मेरे को इतनी वीडियोस मिली हैं टोटल। तो वही है मेन चीज़ कि ये सिर्फ 2015 के वर्ल्ड कप के लिए था। अगर हम देखते थे, पहले मेरे को वैसे लगता था कि बहुत शुरुआत से चलता रहा, क्योंकि उसमें पुरानी सीरीज़ दिखाई है ना 1992 वाले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक की। तो मेरे को लग रहा था कि ये हर वर्ल्ड कप के साथ साथ आती है, कंटिन्यू हो रही है, बट ये 2015 का ही है। ठीक है, तो इसके अगर इनसाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जो इसका कंपनी थी और जो इसके ब्रॉडकास्टर्स थे वो स्टार स्पोर्ट्स इंडिया वाले थे, और जो इसके पीछे मेन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो है ओगिवली। ठीक है, तो शायद से जो डिज़ाइनर्स और जो इस इंडस्ट्री के हैं उनको शायद पता होगा ओगिवली के बारे में, तो एक टॉप एजेंसी में आती है वो। और एक प्रोडक्शन हाउस और भी है, बबल रैप फिल्म्स। तो इसके रीच और व्यूज़ के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, मेरे को नहीं पता कि ये सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, तो जो पहली वाली ऐड है उसके जो 1 मिलियन है वो 12 घंटे में पूरे हो गए थे, ऐसा बोला जा रहा है, बाकी पता नहीं। कैंपेन, इस पूरे कैंपेन के टोटल व्यूज़ हैं वो 30 मिलियन प्लस हैं वर्ल्ड वाइड। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक ऐड में 5 मिलियन व्यूज़ विद इन 15 मिनट्स टच भी हो गए थे रिलीज़ करने के बाद। तो मतलब सही है। और जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मेन मैच के लिए था उसके 12 मिलियन व्यूज़ प्लस हैं, और इंडिया और बांग्लादेश वाले मैच के लिए 15 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। तो अगर कंपेयर करूँ 2015 का टाइम और अभी का टाइम, तो उस टाइम पे इतने व्यूज़ आने भी मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ना तो उस टाइम पे रील्स वगैरह का कल्चर था, और मतलब प्रमोशन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी आज के टाइम पे, है ना। ओके, तो अब तीसरे सेगमेंट पे आते हैं, ठीक है, जिसमें मेरा ओपिनियन रहेगा, और एज मैं ऑडियंस भी बताऊंगा और मैं एज अ डिज़ाइनर दोनों पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों में मोस्टली अगर मैं कॉमनली बात करूं तो देखो, इंडिया और पाकिस्तान की ना जो मतलब हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, तुमको भी पता है, वॉर वगैरह और सेपरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें। तो उसके वजह से लेके दोनों कंट्रीज़ और पूरी वर्ल्ड वाइड ना इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हैं। तो ऐसा कुछ अलग से कोई स्टोरी तुमको क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए भी ना ये चीज़ बहुत एक तो चली भी, क्योंकि और इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ अगर तुम बीच में आकर कोई भी कुछ भी बोल दे तो बहुत जल्दी आ जाती है, उठ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। और अगर मैं इसमें एक पॉइंट तुमको बताऊँ, ठीक है, कि ये जो जैसे कैंपेन तो ये हो गया, चलो इसमें ये मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ना तो बहुत ही रिस्की कैंपेन था।
क्योंकि इसमें जितने भी कैंपेन्स दिखाए जा रहे हैं ना, उसमें सब में इंडिया की बात हो रही है कि ठीक है, मतलब पाकिस्तान का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान वो जीत नहीं पा रही और वो जीतने के लिए मतलब कभी किसी टीम के पास, कभी किसी टीम के साथ है, और इंडिया को ऐसे अलग से दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि भाई वो तो जीत ही रही है ना। तो अगर उसमें बाई चांस इंडिया किसी मैच में हार जाती 2015 वाले वर्ल्ड कप में, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैकफायर भी करती ये कैंपेन इंडिया के लिए। तब फिर इस कैंपेन की मतलब फिर वो स्टोरी मतलब कुछ और, मतलब फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाती वो स्टोरी आगे। जैसे अभी तो इन्होंने पहले मैच से लेके जहाँ तक भी 2015 में वर्ल्ड कप तो नहीं जीती चलो, लेकिन जहाँ तक भी थी इंडिया क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक मेरे को याद नहीं है, तो वहाँ तक ये स्टोरी चली, वो खिंची पूरी, है ना। और पाकिस्तान भी थी, पाकिस्तान अगर पहले मान लो बाहर हो जाती तो तब भी नहीं खिंच पाती ये स्टोरी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये स्टोरी बन पाई और ये कंटिन्यू हो पाई। तो मतलब काफ़ी सही चीज़ है कि ब्रांड इस तरह सोचते हैं, और उन मतलब 50-50 था कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और क्या पता इसका कुछ बैकअप भी होता उनके पास या नहीं था, लेकिन सही है मतलब हुआ। चलो हमारे सामने ये मास्टरपीस आया। और इसमें एक और चीज़ है कि ये वाली ऐड है ना, जैसे तुम देखो ये 2015 में हुआ, 2016 में मेरे को नहीं पता कि 2016 में पूरे वर्ल्ड कप में रहा या फिर सिर्फ एक ही ऐड आया इसका, जो कि सही बात है, एक ऐड तक आया ठीक है, वह नहीं तो आना भी नहीं चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ऐसे एड्स होते हैं ना वो बहुत ही मास्टरपीस है, वो बहुत वायरल हो गया, बहुत हिट हो गया, सबके मुंह पे था मौका। तो अगर तो वो आगे भी खिंचता, तो जब कोई भी चीज़ है, कोई बढ़िया चीज़ है ना, और वो खिंचती जाती है उसको और आगे स्टोरी उसकी कंटिन्यू होती जाती है, तो उसका एक जो चार्म होता है और उसकी जो मतलब इम्पोर्टेंस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए इस कैंपेन को वहाँ पे ख़त्म करना ज़रूरी था। और अब तो उसके बाद 16 के बाद 18 में था, पता नहीं वर्ल्ड कप या नहीं था, 20 में था मेरे ख्याल से। तो उसमें फिर कोई अलग स्टोरी, क्योंकि अब इसलिए ये वाला मौका अब इसलिए कंटिन्यू नहीं होता क्योंकि स्टोरी लाइन भी वो एक तो बहुत खिंचती जा रही थी, और वो मेरे को जो लगता है कि वो लगता है कि एक बार इंडिया ने मतलब उसमें तो 17 में शायद से चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हरा दिया था, क्योंकि ये जितना भी मौका वाला है ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए है कि आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान हरा नहीं पाई है इंडिया को। तो शायद से चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भी 2021 में हरा दिया था। तो वो जो सीरीज़ चलती आ रही थी तो उसको बार बार वो करके कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, तो कुछ ज़रूरी भी था, तो वो ख़त्म हुआ, तो वो भी अच्छी चीज़ थी। बाकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही थी कि इसमें ना पूरी एक स्टोरी चल रही है, और बिना स्टोरी के कोई भी ऐड हो या कुछ भी हो, जब तक कोई भी बंदा है वो उससे रिलेट नहीं करवा पाता ना कि भाई ये चीज़ तो मतलब पल्ले नहीं पड़ रही है, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, और जब वैसे लगता है यार ये तो मतलब अपनी ऐसे वो देखी वाली चीज़ है कि यार ये तो मतलब हो ही रहा है ना, इंडिया और पाकिस्तान कोई नकली चीज़ तो है नहीं, वो असली चीज़ ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट। ऊपर से तुमको पता ही है पाकिस्तान में टीवी फूटते हैं और इंडिया में भी चलता है, तो वो चीज़ मतलब वो रियलिटी मतलब एक तरह से लगता है कि वो ना सच है, कि वो पाकिस्तान वाले सच्ची में वो पटाखे लेके बैठे हैं कि भाई हम जलाएंगे, लेकिन वो जला नहीं पा रहे। तो आई थिंक बहुत सही ऐड थी यार ये ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एड्स बोल सकते हो तुम। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये उनमें से एक बहुत सही ऐड है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मतलब कुछ नया देखने को मिला होगा। मेरा वैसे हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ नया पर्सपेक्टिव या कुछ नया आप लोगों के सामने लाऊं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरह की वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हैं या फिर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसे हम आगे और कंटिन्यू करेंगे ऐसी वीडियोस, और भी कैंपेन्स के आगे ऐसी ब्रेकडाउन और एनालिसिस करेंगे। और बस आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।